Good morning, class 5th. How are you? So this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. Now open your book and come to page number 124. So today we are going to start our new chapter in Hindi literature, okay? Which is Prem Ki Shakti. The name of our chapter is Prem Ki Shakti. Now I am reading, please listen carefully. गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरन थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का एक हिरन था। जंगल में काले हिरनों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और दो बच्चे। काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दोपहर तक काफ़ी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार न मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। तभी खटका हुआ और वे चौकन्ने हो गए। काले हिरनों का वह झुंड पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरन झुंड के नेतृत्व कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए। शिकारी हाथ आए शिकार को यूँ छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। तो आज हम इस चैप्टर का सिर्फ यही पेज पढ़ेंगे, ओके? पेज नंबर 124। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। गंगा क्या है? एक नदी है। गंगा के समतल मैदानी भाग में मतलब कि समतल मतलब होता है चौकोर। गंगा के चौकोर मैदानी भाग में क्या था? एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल के बीच में क्या थी? एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरन थे। जंगल में बहुत सारे क्या थे? हिरन भी थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। वे सब पानी पीने के लिए कहाँ आते थे? झील पर आते थे। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। हिरनों के लिए हर तरफ खतरा ही खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिंसक होते हैं जीवों की जो हत्या करते हैं, मतलब जो जीवों को मार देते हैं। तो दिन के समय वो क्या करते थे? खा पीकर सुख चैन की नींद सो रहे होते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। उत्तम मतलब सबसे अच्छा समय दिन का ही था हिरनों के लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि उस टाइम हिंसक क्या कर रहे होते थे? सो रहे होते थे। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का हिरन था। झुंड मतलब होता है पशुओं का समूह, जिसमें बहुत सारे पशु जब जा रहे होते हैं तो उसे हम झुंड बोलते हैं। एक झुंड में कौन था? एक झुंड का सरदार जो था वो काले रंग का हिरन था। जंगल में काले हिरनों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और दो बच्चे। उस परिवार में कौन कौन था? काला हिरन, उसकी एक पत्नी और उसके दो बच्चे थे, ओके? काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। अपने कर्तव्य मतलब जो भी उसका काम होता था वो पूरी तरह से उस काम को निभाता था, करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। अद्भुत मतलब अनोखा, अलग लगता था काला हिरन देखने में। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। उसकी आंखें कैसी थी? चमकीली और लाल लाल थी। तो उसकी आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी।
विचित्र मतलब अजीब सी घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया, मतलब बहुत सारे शिकारी आए, ठीक है। दोपहर तक काफ़ी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार न मिला। दोपहर तक वो क्या कर रहे थे, काफ़ी खोजबीन में लगे हुए थे, मतलब ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार मिला नहीं। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। जब वो बहुत देर तक इधर उधर भटकते रहे तो उन्हें क्या दी, एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई, मतलब अब वो चैन से पानी पी सकते थे। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं, उसके नीचे क्या हो रही थी, छाया हो रही थी, तो उन्हें देखकर वो सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। तभी खटका हुआ और वे चौकन्ने हो गए। खटका हुआ मतलब तभी एकदम से आवाज़ हुई और वो चौकन्ने हो गए, मतलब अलर्ट हो गए। काले हिरणों का वह झुंड पानी पीने आया था। काले हिरणों का वह झुंड क्या करने आया था, वहाँ पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। इस समय भी काला हिरन क्या कर रहा था, मतलब झुंड की अगुवाई कर रहा था, मतलब वो उस झुंड में सबसे आगे चल रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों ने किसे देख लिया, शिकारी को देख लिया। वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए। ओझल होना मतलब एक मुहावरा है ये, छुप जाना। वे झाड़ियों के पीछे क्या हो गए थे, छिप गए थे। शिकारी हाथ आ गए। शिकारी हाथ आए, शिकार को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। शिकारी के हाथ क्या आ गया था, शिकार आ गया था, तो वो उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने हिरणों का पीछा किया। उन्होंने क्या किया, फिर शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरन थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का एक हिरन था। जंगल में काले हिरणों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और दो बच्चे। काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दोपहर तक काफी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार न मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। तभी खटका हुआ और वे चौकन्ने हो गए। काले हिरणों का वह झुंड पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया।
वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए। शिकारी हाथ आए शिकार को यों छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। Okay class, so that's all for today. We'll continue this chapter in our next class. Till then, bye bye children, take care.